हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूर फिजिक्स क्लासेस। आज हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट करने वाले हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट करते हैं चैप्टर, और इसमें हम लोगों का आज फर्स्ट लेक्चर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एसएचएम को डिफाइन करेंगे, और जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे एसएचएम के, उनको वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो पेरियोडिक मोशंस को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज पेरियोडिक मोशन, फिर ऑसिलेटरी मोशन, फिर एसएचएम किस तरह से आएगा, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है यहाँ पर वो है पेरियोडिक मोशन। पेरियोडिक मोशन फर्स्ट हमारा व्हाट इज पेरियोडिक मोशन। तो पेरियोडिक मोशन एनी मोशन दैट रिपीट्स, एनी मोशन दैट रिपीट्स any motion that repeats after regular intervals of time, after regular intervals of time, after regular intervals of time is known as periodic motion, is known as periodic motion, is known as periodic motion। यानी ऐसे मोशन जो रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम पर अपने आप को रिपीट करे, इस तरह के मोशन को हम लोग पेरियोडिक मोशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें तो पेरियोडिक मोशंस में हम लोग एग्जांपल जैसे मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन। फर्स्ट एग्जांपल की बात करें तो मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन, ये अपने पास पेरियोडिक मोशन का एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें तो मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक ले सकते हैं। मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक, हैंड्स ऑफ क्लॉक यानी आवर हैंड, सेकंड आवर हैंड, मिनट हैंड, इनको हम लोग क्या कर सकते हैं वहां पर ले सकते हैं। अगर थर्ड एग्जांपल की हम लोग बात करें तो मोशन ऑफ बैलेंस व्हील ऑफ वॉच ले सकते हैं, और भी अगर हम लोग लें तो मोशन ऑफ हेलिस कॉमेट ले सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे अपने पास क्या एग्जांपल्स हैं इसके पेरियोडिक मोशन के। नेक्स्ट हम लोग ऑसिलेटरी मोशन को डिफाइन करेंगे। ऑसिलेटरी मोशन को डिफाइन करेंगे। व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन। तो ऑसिलेटरी मोशन में अगर हम लोग बात करें तो इफ ए बॉडी मूव्स बैक एंड फोर्थ, if a body moves back and forth repeatedly, if a body moves back and forth repeatedly about a mean position, about a मीन पोजीशन, यानी किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट के अलोंग कोई भी बॉडी टू एंड फ्रो मोशन करे, इट इज सेड टू पोसेस ऑसिलेटरी मोशन। इट इज सेड टू पोसेस ऑसिलेटरी मोशन। तो इस तरह के मोशन को हम लोग ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। अगर इस तरह का मोशन हो रहा है तो इस तरह के मोशन को हम लोग ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे एग्जांपल्स की बात करें तो वाइब्रेशन ऑफ गिटार स्ट्रिंग ले सकते हैं। वाइब्रेशंस ऑफ गिटार स्ट्रिंग्स, वाइब्रेशन ऑफ गिटार स्ट्रिंग्स हम लोग ले सकते हैं। मोशन ऑफ पेंडुलम बॉब्स ले सकते हैं हम लोग। मोशन ऑफ पेंडुलम बॉब, तो ये सारे हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन के एग्जांपल्स हैं। अब हम लोगों ने क्या कर लिया, यहाँ पर पेरियोडिक मोशन को डिफाइन कर लिया, ऑसिलेटरी मोशन को डिफाइन कर लिया। अब हम लोग यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन करेंगे।
तो नेक्स्ट जो हमारा डेफिनेशन है वो एसएचए में आएगा, और एसएचए में एक्चुअल में क्या होता है, इन्हीं पर बेस्ड है, ऑसिलेटरी मोशन पर ही बेस्ड है, इसलिए हमने पहले यहाँ पर पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन को डिफाइन किया। तो इसमें हम लोग लेंगे द ऑसिलेशंस कैन बी एक्सप्रेस्ड, द ऑसिलेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड in terms of simple harmonic function, simple harmonic functions like sine or cosine function, like sine or cosine functions, like sine और कोसाइन फंक्शन। यानी जो ऑसिलेशन है उस ऑसिलेशन को हम लोग साइन वेव में या कॉस वेव में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हार्मोनिक ऑसिलेशन ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेशन of constant amplitude, a harmonic oscillation of constant amplitude and single frequency is called simple harmonic motion, is called simple harmonic motion, simple harmonic motion। यानी एक ऐसा ऑसिलेशन, हार्मोनिक ऑसिलेशन ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड सिंगल फ्रीक्वेंसी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको एसएचएम से हम लोग शॉर्ट में क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये एसएचएम का डेफिनेशन हमने यहाँ पर देख लिया। अब हम लोग एसएचएम को थोड़ा सा डिटेल में चेक करते हैं कि एसएचएम में एक्चुअल में होगा क्या क्या और किस तरह से हम लोग एसएचएम का स्टडी करेंगे। तो हम लोग ये ने यहाँ पर देखा, अब एसएचएम के स्टडी पर चलते हैं डिटेल में, सिंपल हार्मोनिक मोशन के स्टडी पर चलेंगे कि व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो डिटेल में हम लोग अब एसएचएम के स्टडी पर चलेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन के डिटेल में चेक करेंगे कि व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन और किस तरह से क्या क्या कंडीशंस होंगे हमारे पास एसएचएम के लिए। A particle is said to execute, a particle is said to execute, a particle is said to execute simple harmonic motion, simple harmonic motion, a particle is said to execute simple harmonic motion। यानी कोई भी पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में है या नहीं, हम लोग कैसे कहेंगे, तो उस केस के लिए क्या होगा, कंडीशन क्या है, इफ इट्स एक्सेलरेशन, if its acceleration, यानी कोई भी पार्टिकल अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन में है तो उस पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट के। तो इफ इट्स एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, if its acceleration is directly proportional to the displacement, directly proportional to the displacement, directly proportional to the displacement from a fixed point, directly proportional to the displacement from a fixed point, from a fixed point। और यही फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, मीन पॉइंट बोल रहे हैं या मीन पोजीशन बोल रहे हैं। एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स दैट पॉइंट, एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड towards that point,
and is always directed towards that point. यानी कोई भी पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में है या नहीं है, अगर वो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में है तो उस पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होगा वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और डिस्प्लेसमेंट हमें कहाँ से लेना है, उस फिक्स्ड पोजीशन से या मीन पोजीशन से लेना है। और वो एक्सेलरेशन हमेशा क्या होगा, उस पॉइंट की तरफ क्या होगा, डायरेक्टेड होगा। तो इस तरह का कंडीशन अगर है तो वो पार्टिकल क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में है। सपोज कर ले हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए एक डायग्राम बनाते हैं, उसी डायग्राम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि कोई भी पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में है या नहीं है, किस तरह से हमें डिसाइड करना है। तो उस बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे, इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो हमने यहाँ पर ये इस तरह से कंडीशन ले लिया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये सपोज कर लेते हैं अपने पास कोई पॉइंट है, ये अपने पास जो पॉइंट हमने अभी कंसीडर किया है, ये अपने पास क्या है, मीन पोजीशन वाला पॉइंट हमने ले लिया, जिसको ओ सपोज कर लेते हैं। ये मीन पोजीशन है हमारा। अब मीन पोजीशन से जो पार्टिकल का यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा वो टू एंड फ्रो, अप एंड डाउन कहीं भी हो सकता है। तो इस पॉइंट का नेम हम लोग ए रख लेते हैं, और इस साइड जो अपने पास है इसको बी सपोज कर लेते हैं, बी सपोज कर लेते हैं। सपोज कर लेते हैं पार्टिकल जो मीन पोजीशन से डिस्प्लेस्ड हो रहा है और डिस्प्लेस होकर ये पार्टिकल इस पी पॉइंट तक आया, और जो डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से या फिक्स पॉइंट से, वो डिस्प्लेसमेंट सपोज कर लेते हैं, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये पार्टिकल का वाई है। तो वाई डिस्प्लेसमेंट हमने सपोज कर लिया। तो यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, कंसीडर ए पार्टिकल पी एग्जीक्यूटिंग एसएचएम अलोंग ए स्ट्रेट लाइन बिटवीन ए एंड बी। हमने क्या कर लिया है कि एक पार्टिकल कंसीडर कर लिया जो स्ट्रेट लाइन पर एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन को ए और बी पॉइंट के बीच में, और उसमें क्या है, किसके अलोंग कर रहा है, ओ मीन पोजीशन के अलोंग। ये फिक्स पॉइंट से क्या हो रहा है, ओ से कभी ऊपर जा रहा है, ओ से कभी नीचे आ रहा है। इस तरह से ये क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन को। The acceleration of particle is always directed towards a fixed point on the line. यानी इस पार्टिकल का जो एक्सेलेरेशन है वो ओ की तरफ क्या ऑलवेज डायरेक्टेड है। तो अभी हमने देखा था कि अगर एक्सेलेरेशन को ए सपोज कर लें, एस एक्सेलेरेशन एज एक्सेलेरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर एसएचएम में क्या होता है, एक्सेलेरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो एक्सेलेरेशन ए जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर एक्सेलेरेशन का अगर हम लोग क्या करें, इक्वलिटी में चेंज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। माइनस साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर एक्सेलेरेशन क्या है, उस पॉइंट के अलोंग क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उस पॉइंट के अलोंग डायरेक्टेड है, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन नेगेटिव साइन आ रहा है। अभी हम लोग यहाँ पर क्लियर कर लेंगे क्यों हम लोग यूज करें। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास ओमेगा क्या है, ओमेगा इज ए कांस्टेंट नोन एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। जो ओमेगा हमने यहाँ पर लिया है, ये ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है एंड इज नोन एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंड इज नोन एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा यहाँ पर कांस्टेंट है और इसको हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम बोल रहे हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन बोल रहे हैं। नेगेटिव साइन हमने क्यों यूज किया है, द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द एक्सेलरेशन इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मेंशन कर देता हूं मैं यहाँ पर, नेगेटिव साइन shows acceleration is opposite to the direction of displacement, opposite to the direction of displacement। यानी जो एक्सेलेरेशन है यहाँ पर वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर माइनस साइन यूज किया। यहाँ तक तो क्लियर कर लिया हमने कि कोई भी पार्टिकल अगर एसएचएम में है तो वहां पर कंडीशन क्या होगा कि एक्सेलरेशन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट के, या फिर ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई हम लोग यूज करेंगे, जहां पर अपने पास ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम है, वाई डिस्प्लेसमेंट है और ए एक्सेलरेशन है। अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, सपोज कर ले कि कोई एम मास का पार्टिकल है, इफ एम इज द मास ऑफ पार्टिकल, इफ एम इज द मास ऑफ पार्टिकल, यानी कोई पार्टिकल है जिसका मास हमने क्या कर लिया, m सपोज कर लिया।
तो रीस्टोरिंग फोर्स जो इसके ऊपर लगेगा, यानी उस पार्टिकल पर जो रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, दैट इज रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स that tends to bring back the particle to mean position, यानी ये रीस्टोरिंग फोर्स है जिसके हेल्प से वो पार्टिकल क्या हो रहा है, अपने मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है। तो अगर अपने मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है तो वहां पर तो हमने देखा था कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, कि हमने अभी देखा था कि एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल है किसके, वाई के, और एक्सेलरेशन किसके इक्वल था, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई के। तो अगर m से मल्टीप्लाई कर दे हम लोग दोनों साइड, तो m में हो जाएगा अपने पास माइनस m ओमेगा स्क्वायर वाई के, और एम ए अपने पास क्या आ गया, फोर्स आ गया, जिसको हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। तो फोर्स अपने पास आ गया यहाँ पर माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई के, और इसको हम लोग और ले सकते हैं, एफ इज इक्वल टू माइनस के वाई ले सकते हैं। तो एम ओमेगा स्क्वायर को हमने क्या कर लिया, यहाँ पर के मान लिया एज के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमने के सपोज कर लिया एम ओमेगा स्क्वायर को, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये कांस्टेंट है जिसको स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर जो के है, इस के को हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। के इज नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट, एंड द यूनिट ऑफ के इज न्यूटन पर मीटर। तो के यूनिट की अगर हम लोग बात करें तो ये न्यूटन पर मीटर है, और रीस्टोरिंग फोर्स ही है जो क्या करता है, उसको मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्ट कर रहा है, उसको मीन पोजीशन की तरफ उस पार्टिकल को ले जा रहा है। तो द रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ये रीस्टोरिंग फोर्स किधर लग रहा है, मीन पोजीशन की तरफ लग रहा है। द रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। द रीस्टोरिंग फोर्स is directed towards mean position। तो रीस्टोरिंग फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, वो मीन पोजीशन के उस फिक्स पॉइंट के अलोंग ही लग रहा है। तो ये रीस्टोरिंग फोर्स की हम लोग बात। तो इसका मीनिंग क्या है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो हमने डिफाइन किया था कि ऑसिलेटरी मोशन किसी फिक्स्ड पॉइंट के अलोंग है, जो कि रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट के, और वो क्या होगा, जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो किसके अलोंग होगा, उस फिक्स्ड पॉइंट के अलोंग होगा। तो ये केसेस हमने यहाँ पर चेक कर लिया। तो यहाँ पर हमने रीस्टोरिंग फोर्स का भी कैलकुलेशन कर लिया कि जो माइनस के वाई के इक्वल होगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे द प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन डायमीटर इज एसएचएल। यहाँ पर एक कंडीशन हम लोग ले लेते हैं। सपोज कर ले हमारे पास क्या है, द प्रोजेक्शन ऑफ uniform circular motion, the projection of uniform circular motion on a diameter is SHM। यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के डायमीटर पर अगर प्रोजेक्शन ड्रॉप किया जाए तो प्रोजेक्शन जो होगा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में होगा। इसको हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रूव करना है। तो किस तरह से होगा उसको हम लोग देखते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। उसके लिए हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ये सपोज कर लिए एक सर्कुलर मोशन हमने लिया। अब इसके डायमीटर को ड्रॉ कर लेते हैं, इस सर्कुलर मोशन के डायमीटर को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये सपोज कर लिया हमने, एक तो ये वर्टिकल डायमीटर ले लिया, और एक और डायमीटर हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक इस डायरेक्शन में भी हमने क्या कर लिया, डायमीटर ड्रॉ कर लिया। तो ये हमने इसके डायमीटर को ड्रॉ कर लिया। अब कोई पॉइंट ले लेंगे हम लोग, पी एंगुलरली हम लोग हमें लेना है, तो कोई पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ से थीटा डिग्री के एंगल पर कोई पॉइंट हमने ले लिया पी, ये थीटा डिग्री के एंगल पर हमने एक पॉइंट पी कंसीडर कर लिया। तो ये पॉइंट हमने पी सपोज कर लिया, ये तो अपने पास एक्स है,
ये एक्स डैक्स है, यानी ये एक्स एक्सिस एक तरह से ले लिया हमने, और ये वाई एक्सिस ले लिया, वाई वाई डैश ले लेते हैं। ये जो एंगल है, ये एंगल अभी हमने क्या कर लिया, थीटा सपोज कर लिया, ये एंगल अभी हमने थीटा सपोज कर लिया। और पार्टिकल जो है वो एक्स से इस तरह से क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, इस तरह से ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन में सपोज कर ले ये मूव कर रहा है इस तरह से एक्स से जाते हुए एंटी। अब यहाँ से हमें क्या करना है, पी पॉइंट से एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे हम लोग इस वाई एक्सिस पर। तो यहाँ पर प्रोजेक्शन हमने ड्रॉ कर लिया, इस पॉइंट का नेम एन रख लेते, हमने एन रख लिया। अब ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी अपने पास क्या होगा, थीटा होगा, ये एंगल भी हमारे पास थीटा होगा। और ये जो रेडियस है, इस रेडियस को सपोज कर ले ए मान लिया हमने, रेडियस का नेम ए रख दिया, तो ये हमने ले लिया। अब हमने क्या कर लिया कि कंसीडर ए पार्टिकल मूविंग अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस ए एंड सेंटर ओ विथ यूनिफॉर्म स्पीड v in anti-clockwise direction as shown in figure। सपोज कर ले, मैं मेंशन कर देता हूं यहाँ पर, कंसीडर ए पार्टिकल मूविंग अलोंग, कंसीडर a particle moving along circumference of circle of radius a, circumference of circle of radius a with uniform speed v, with uniform speed v। हमने ये सपोज कर लिया कि कोई पार्टिकल है जो इस सर्कुलर मोशन में है, इस सर्कमफेरेंस पर मूव कर रहा है, जिसका यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, v है। एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश अपने पास दो परपेंडिकुलर डायमीटर हमने ले रखा है इस सर्कल के लिए। सपोज कर लेते हैं कि कोई पार्टिकल है p जो कि t टाइम पर अपने पास क्या है, उसका पोजीशन दिया गया। तो सपोज द पार्टिकल इज एट p, सपोज द पार्टिकल is at p after a time t, after a time t, यानी पार्टिकल इनिशियली t इक्वल्स टू 0 पर तो x पर था, लेकिन t इक्वल्स टू t पर यानी आफ्टर सम टाइम पार्टिकल क्या हुआ, p पॉइंट पर चला गया। तो पार्टिकल p पॉइंट पर है अभी अपने पास। अगर ओमेगा को एंगुलर वेलोसिटी ले लेते हैं, इफ ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, if omega is the angular velocity, अगर हमने ओमेगा को क्या कर लिया, एंगुलर वेलोसिटी सपोज कर लिया, देन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इन टाइम t, देन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इन टाइम t, तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा इन टाइम t इज गिवन बाय, और थीटा जो होता है वो ओमेगा टी के इक्वल होता है, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो यहाँ पर हमने थीटा ले लिया जो कि किसके इक्वल है, ओमेगा टी के इक्वल है। अब आगे क्या करें, सपोज एक हमने क्या कर लिया, सब फ्रॉम पी ड्रा पी एन परपेंडिकुलर टू वाई वाई डैश, हमने क्या कर लिया, पी से एक पी एन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया वाई वाई डैश पर। तो यहाँ पर फिगर में हम लोग देख सकते हैं, ये हमने पी एन क्या किया था, प्रोजेक्शन लिया था, दैट इज परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था वाई वाई डैश पर। तो यहाँ सपोज कर लेते हैं कि लेट Pn is perpendicular to y y dash। हमने ये सपोज कर लिया कि जो Pn है वो परपेंडिकुलर है y y डैश पर, एज द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम x टू y। अब ये पार्टिकल्स क्या हो रहा है, x से y तक मूव करेगा। तो ये फिगर में हम लोग देख सकते हैं कि जब पार्टिकल्स क्या होगा, x से y की तरफ मूव करेगा, एज द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम x टू y, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर एन मूव्स फ्रॉम ओ टू वाई। तो जैसे जैसे पार्टिकल एक्स से वाई की तरफ चलेगा, वैसे वैसे इस पार्टिकल का जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, जब पार्टिकल्स एन एक्स पर था तो उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर ओ पॉइंट पर होगा। पार्टिकल जब पी पर है तो उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर एन पर है। जब पार्टिकल वाई पर चला जाएगा तो उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी वाई पर चला जाएगा। तो इस तरह से इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या है, जैसे जैसे पार्टिकल एक्स से वाई की तरफ मूव कर रहा है, वैसे वैसे इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर ओ से वाई की तरफ मूव कर रहा है।
फिर जब पार्टिकल y से x डैश की तरफ जाएगा तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा, y से o की तरफ आएगा। फिर जब पार्टिकल्स x डैश से y डैश की तरफ जाएगा तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो होगा वो o से y डैश की तरफ जाएगा। और फिर फाइनली जब पार्टिकल y डैश से x की तरफ जाएगा तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो होगा वो y डैश से o की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है पहले o से y की तरफ गया, फिर y से o की तरफ आया, फिर फुट ऑफ परपेंडिकुलर o से y डैश की तरफ गया, फिर y डैश से o की तरफ गया। इसका मीनिंग क्या है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है, ये टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है o पॉइंट के लॉन्ग, और o पॉइंट क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है, दैट इज मीन पोजीशन है। तो इन्हीं कंडीशंस को हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो उसको मैं मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ रिटन में कि एज द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम x टू y, as the particle moves from x to y, as the particle moves from x to y, foot of perpendicular moves from n, foot of perpendicular n moves from o to y, moves from o to y. As it moves further, as it moves further, as it moves further from y to x dash, from y to x dash, then from x dash to y dash, and back again to x, and back again to x. The point n moves from the point n moves from y to o, from o to y dash, from o to y dash, and back again to o, and back again to o, and back again to o. When the particle completes one revolution, when the particle complete one revolution, when the particle complete one revolution along the circumference, यानी जब पार्टिकल ने वन कंप्लीट रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया सर्कमफेरेंस के लॉन्ग, द पॉइंट एन कंप्लीट्स वन वाइब्रेशन, द पॉइंट एन कंप्लीट वन वाइब्रेशन about the mean position O, about the mean position O। यानी जब उस पार्टिकल ने वन कंप्लीट रिवोल्यूशन पूरा किया उतने में जो ये एन पॉइंट है इसने क्या कर लिया, ओ पॉइंट के लॉन्ग मीन पोजीशन के लॉन्ग वन कंप्लीट अपना वाइब्रेशन पूरा कर लिया, ऑसिलेशन पूरा कर लिया। द मोशन ऑफ पॉइंट एन, द मोशन ऑफ पॉइंट एन along the diameter y dash is simple harmonic, तो इस बेसिस पर हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है,
सिंपल हार्मोनिक मोशन में है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी हम लोग जो प्रूव करना चाह रहे हैं कि जो प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर डायमीटर पर हम लोग प्लेस करें तो वो क्या होगा, SHM में होगा। तो इस तरह से हमने ये सारे कंडीशंस यहाँ पर चेक कर लिए। अब हम लोग 1 बाय 1 करके यहाँ पे रिजल्ट्स निकालना स्टार्ट करेंगे, जिसमें से फर्स्ट रिजल्ट होगा अपना डिस्प्लेसमेंट इन SHM। डिस्प्लेसमेंट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो फर्स्ट रिजल्ट है हमारा डिस्प्लेसमेंट इन SHM का, कि हाउ टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम लोग डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर से एक ट्रायंगल, ये सर्कल बनाएंगे हम लोग, क्योंकि हमने वो प्रूव तो कर लिया कि सर्कुलर मोशन में अगर कोई पार्टिकल है तो वो SHM में है। तो इसी तरह से हम लोग क्या कर लेते हैं, एक सर्कल बना लिया हमने। अब यहाँ पर इसके डायमीटर को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने एक डायमीटर ले लिया, फिर एक परपेंडिकुलर डायमीटर और ले लेते हैं, एक इधर से परपेंडिकुलर डायमीटर ले लेते हैं, एक हमने ये परपेंडिकुलर डायमीटर ले लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कोई पॉइंट लेना है P, जिसको हमने लिया था उसी तरह से एक पॉइंट P ले लेंगे, जो कि थीटा डिग्री के एंगल पर ले लेंगे यहाँ पे सेंटर से। और R तो रेडियस है ही, A रेडियस जो भी सपोज कर ले वो हमारी मर्जी। फिर यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से ये ले लिया हमने, तो ये सपोज कर लें अपने पास कि ये तो y डैश एक्सिस है, ये x डैश एक्सिस है, ये O अपने पास सेंटर ऑफ सर्कल है, A रेडियस है, ये थीटा डिग्री के एंगल पर हमने क्या किया है, इस पॉइंट को लिया है P को, ये P पॉइंट है। और पार्टिकल जो हो रहा है उसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज में इस तरह से यहाँ पे मूव कर रहा है। अब हमने क्या कर लिया कि यहाँ से P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया, सपोज कर ले N परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप कर लिया ये। और ये जो अपने पास डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है अपने पास N का, O से इस डिस्टेंस को हम लोग सपोज कर ले Y सपोज कर लिया हमने। तो ये डिस्टेंस सपोज कर लेते हैं कि ये Y। तो ये कंसिडरेशन हमने यहाँ पर ले लिया। अब इसी कंसिडरेशन के बेसिस पर हमें क्या करना है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इन SHM का इक्वेशन हम लोग बना रहे हैं। तो इन ट्रायंगल OPN ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल OPN, अब OPN ट्रायंगल में जब हम लोग साइन ऑफ थीटा निकालेंगे, तो जब साइन ऑफ थीटा इस OPN ट्रायंगल में हम लोग निकालेंगे तो साइन ऑफ थीटा अपने पास कितना होगा, साइन ऑफ थीटा तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, यहाँ पर इसको मार्क कर लेते हैं हम लोग, ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो साइन ऑफ थीटा इज परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर है y और हाइपोटेनस अपने पास है a, दैट इज रेडियस। यहाँ से y आ जाएगा अपने पास a साइन थीटा, y आ जाएगा यहाँ पर a साइन थीटा। तो y a साइन थीटा आ गया, और हमें पता है कि जो थीटा है ये ओमेगा टी के इक्वल होता है। तो जब थीटा ओमेगा टी के इक्वल है तो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी, y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी। और यही जो अपने पास इक्वेशन बन गया, ये इक्वेशन बन गया अपने पास किसके लिए, डिस्प्लेसमेंट इन SHM के लिए। तो ये इक्वेशन अपना डिस्प्लेसमेंट इन SHM का, डिस्प्लेसमेंट इन SHM, यानी y जो है ये डिस्प्लेसमेंट है, SHM में ये अपने पास डिस्प्लेसमेंट है। अब द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स इज डिफाइंड एज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो अगर हम लोग बात करें एम्पलीट्यूड की, तो एम्पलीट्यूड का डेफिनेशन यहाँ पर लिख देते हैं, द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल, द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल is defined as maximum displacement from mean position, maximum displacement from mean position, maximum displacement from mean position। तो यहाँ पर अगर एम्पलीट्यूड की हम लोग बात करें तो एम्पलीट्यूड क्या है, रेडियस की, रेडियस ही अपने पास एम्पलीट्यूड, क्योंकि रेडियस से ज्यादा तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो क्या है, रेडियस है। तो y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t में a के अपने पास एम्पलीट्यूड है, तो y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t में a अपने पास एम्पलीट्यूड आ गया।
तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, यहाँ पर इसको फाइंड आउट कर लिया। अब हमारा टारगेट है यहाँ पर वेलोसिटी इन एसएचएम फाइंड आउट करने का। डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम का इक्वेशन हम लोग फाइंड आउट कर चुके। तो नेक्स्ट जो इक्वेशन हम लोग लेंगे वो लेंगे वेलोसिटी इन एसएचएम। वेलोसिटी इन एसएचएम यानी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो वेलोसिटी हमें पता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स। The rate of change of displacement is known as velocity of vibrating particles। यानी जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स अपने पास है, उन वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स का अगर हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इक्वेशन फर्स्ट अभी हमने डिस्प्लेसमेंट ऑफ एसएचएम निकाला था। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एसएचएम का जो इक्वेशन था अपने पास, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एसएचएम वो है अपने पास y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी अपने पास डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम। इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग यानी dy बाई डी टी, तो आ जाएगा डी बाई डी टी ऑफ ए साइन ओमेगा टी। तो डी बाई डी टी ऑफ ए साइन ओमेगा टी और ये आएगा अपने पास ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो यहां से जो फाइनल आएगा वेलोसिटी ये आ जाएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो ये आ गया अपने पास वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम। इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। तो वेलोसिटी इन एसएचएम हमने निकाल लिया, यहाँ पर v इक्वल्स टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब अगर हम लोग बात करें, अगर डायग्राम बना करके इसको चेक करें कि जो वेलोसिटी हमने निकाला, इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक तो v साइन थीटा और एक v कॉस थीटा। यहाँ से हम लोग ले सकते हैं जो हमने अभी सिंपल यहाँ से निकाला है। तो अभी आगे चल के इसका डायग्राम बनाते हैं, फिर वहां पे चेक करते हैं। फिर से हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कुलर मोशन यहाँ पर सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं और उसी सर्कल पर हम लोग रिप्रेजेंटेशन लेके चलेंगे। तो ये हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर इसके एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं सर्कल के। तो ये एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया हमने और इसी तरह से वाई एक्सिस को भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह से उस पार्टिकल को ड्रॉ कर लेते हैं कि पार्टिकल का लोकेशन क्या है। तो पार्टिकल का लोकेशन सपोज कर ले पी पॉइंट पर है। ये सपोज के लिए हमने उस पार्टिकल का लोकेशन जो है वो पी पॉइंट पर है। इस पॉइंट पर जो है वो पार्टिकल है पी पर। अब पार्टिकल तो ये तो एक्स डैश वाई डैश और ये ओरिजिन है अपने पास। ये जो एंगल है ये थीटा है ही, और यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ही था। यहाँ से जब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है तो ये एन पॉइंट है अपने पास, ये एन पॉइंट है। अब पार्टिकल जो एग्जीक्यूट कर रहा है वो इस तरह से यहाँ से ये पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहा है। अब पी पॉइंट पर जो पार्टिकल का वेलोसिटी है वो v है। तो पी पॉइंट पर जो पार्टिकल का वेलोसिटी है वो v है, उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सपोज कर ले ये पार्टिकल का वेलोसिटी है पी पॉइंट पर जो कि v है। अब इस v के दो कंपोनेंट अगर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करें, इस v के दो कंपोनेंट ड्रॉ करें तो एक तो v cos थीटा आएगा, एक v sin थीटा आएगा। तो इस v के दोनों कंपोनेंट हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, एक v cos थीटा और एक v sin थीटा। तो एक तो कंपोनेंट इसका इस डायरेक्शन में जाएगा और एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएगा v sin थीटा। एक ये कंपोनेंट इस डायरेक्शन में गया। पहले हम लोग यहाँ पर मार्क कर लेते हैं जो एंगल है अपने पास, क्योंकि ये एंगल थीटा था तो ये एंगल भी थीटा होगा। ये एंगल 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा। तो यहाँ पर ये v cos थीटा आएगा
और ये जो कंपोनेंट है इस साइड में, ये v sin थीटा होगा। तो इस v के दो कंपोनेंट हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, v cos थीटा और v sin थीटा, यहाँ पर हम लोग फिगर में देख पा रहे हैं। अब यहाँ से हम लोग ये बात कर रहे हैं कि द वेलोसिटी v ऑफ पार्टिकल्स मूविंग अलोंग दिस सर्कल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रिजॉल्विंग it into two components, that is v cos theta in direction parallel to OY। तो v cos theta जो डायरेक्शन है वो पैरेलल टू OY है, और v sin theta जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर टू OY है। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि वेलोसिटी अपने पास क्या था, v cos theta था, that is v cos omega t। तो द कंपोनेंट v sin theta has no effect, जो v sin theta है इसका कोई इफेक्ट नहीं है, यानी मेनली जो इफेक्ट होगा यहाँ पर वो v cos theta का होगा। So the component v sin theta has no effect along y o y dash since it is perpendicular to OY, क्योंकि v sin theta जो perpendicular to OY है। और नॉर्मल जो इक्वेशन हमने अभी बनाया था वेलोसिटी के लिए वो मैं लिख देता हूँ, वो था a ओमेगा cos ओमेगा t, ये वेलोसिटी का इक्वेशन था। और जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है अपने पास वो है a sin ओमेगा t। तो y डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है a sin ओमेगा t, और v जो अपने पास वो है a ओमेगा cos ओमेगा t। तो वेलोसिटी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर हम लोग बात करेंगे तो cos ओमेगा t तो cos 90 जीरो हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो जो वेलोसिटी अपने पास होगा वो सिर्फ क्या होगा, जो v cos थीटा है वही उसी का इफेक्ट होगा। तो वेलोसिटी v cos थीटा का ही अपने पास इफेक्ट होगा। तो यहाँ से भी अगर हम लोग चाहें तो इसको बना सकते हैं, इस फॉर्मूले को हम लोग यहाँ से डिराइव कर सकते हैं। उसको कैसे करेंगे ये चेक करते हैं। हमें पता है कि v sin थीटा का यहाँ कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो v cos थीटा का इफेक्ट होगा। तो वेलोसिटी, देयरफॉर वेलोसिटी इक्वल्स टू v cos थीटा। तो वेलोसिटी v cos थीटा के अगर इक्वल हो गया अपने पास, तो v और cos थीटा अपने पास कितना है, थीटा जो है वो ओमेगा t है, तो v cos ओमेगा t। तो थीटा अगर अपने पास ओमेगा टी है और v अपने पास किसके इक्वल है, लीनियर वेलोसिटी में अगर बात करें हम लोग v को, तो v a ओमेगा है, तो ये a ओमेगा cos ओमेगा t हो जाएगा। तो जो फाइनल वेलोसिटी का इक्वेशन अपने पास बन गया वो ये a ओमेगा cos ओमेगा t बन गया, क्योंकि v हमारे पास क्या है, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी है। और जो v होता है v इक्वल्स टू r ओमेगा, v इक्वल्स टू r ओमेगा होता है, r ओमेगा, और रेडियस यहाँ पर a के इक्वल है, तो a ओमेगा हो जाएगा v। तो वही v को हमने क्या कर दिया, a ओमेगा पुट कर दिया। तो ये फाइनल अपना दोनों रिजल्ट्स हम लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं, a ओमेगा cos ओमेगा t है। यहाँ से फाइनल रिजल्ट हमने यहाँ पर ले लिया, a ओमेगा cos ओमेगा t। अब जो फाइनल हमारे पास है यहाँ से, यानी हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट भी हम लोग निकाल चुके हैं, कि जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है अपने पास, वो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t। और जो वेलोसिटी का इक्वेशन है अपने पास v इक्वल्स टू ये है a ओमेगा cos ओमेगा t। थोड़ा सा अगर इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करना चाहें, अगर a ओमेगा cos ओमेगा t को, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि यहाँ से v जो है v इक्वल्स टू a ओमेगा cos ओमेगा t है, a ओमेगा cos ओमेगा t। तो इसको a ओमेगा और cos ओमेगा टू अंडर रूट cos थीटा को हम लोग अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ले सकते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी ले लेंगे। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या कर लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी ले लिया, और ये हो गया a ओमेगा अंडर रूट 1 माइनस, और साइन थीटा फर्स्ट वाले से देख सकते हैं, ये जो इक्वेशन 1 था ये इक्वेशन 2 था। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर हम लोग यहाँ से क्या करें, साइन ओमेगा टी निकाले, सिंस साइन ओमेगा टी इज वाई बाई ए, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, वाई बाई ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देयरफॉर वेलोसिटी v इज ओमेगा, और a को अंदर ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा अपने पास a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये आ गया अपने पास इक्वेशन 3, इसको ले सकते हैं। तो v इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हम लोग ले सकते हैं, जहां पर a क्या है अपने पास, v तो क्या है, लीनियर वेलोसिटी है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, a अपने पास रेडियस है, और y डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से। तो इनको मैं मेंशन कर देता हूं यहाँ पर, ये क्या क्या है। तो v अपने पास लीनियर वेलोसिटी है,
लीनियर वेलोसिटी है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, ए अपने पास रेडियस है उस सर्कुलर पाथ का, और वाई जो वो डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, वाई जो मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है। तो ये इक्वेशन भी अपने पास वेलोसिटी के लिए बन गया। अब यहाँ पर कुछ कंडीशंस हम लोग यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। या भी हम लोगों ने लिखा कि v जो है अपने पास वो क्या है, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये इक्वेशन अभी हम लोगों ने वेलोसिटी के लिए लिखा था। अब यहाँ से केस 1 अगर हम लोग बनाएं, केस 1 अगर हम लोग लेना चाह रहे हैं तो केस 1 में क्या है कि व्हेन द पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन, व्हेन द पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन, जब पार्टिकल मीन पोजीशन पर है, तो पार्टिकल मीन पोजीशन पर है उसका मीनिंग क्या है कि y जीरो है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट जीरो है। पार्टिकल जब मीन पोजीशन पर है, वो पॉइंट पर है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है। और जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो इसका मीनिंग क्या है, देयरफॉर वेलोसिटी v इक्वल्स टू a ओमेगा। तो ये वेलोसिटी यहाँ पर v जो होगा वो a ओमेगा आ जाएगा, और प्लस माइनस a ओमेगा हम लोग ले सकते हैं क्योंकि वो नीचे भी हो या ऊपर हो उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। तो वेलोसिटी प्लस माइनस a ओमेगा हो जाएगा। यहाँ से वेलोसिटी को प्लस माइनस a ओमेगा ले सकते हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। और ये अपने पास बनेगा वेलोसिटी एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी एम्पलीट्यूड। तो वेलोसिटी एम्पलीट्यूड का मीनिंग क्या है, ये मैक्सिमम वेलोसिटी है। मैक्सिमम वेलोसिटी कब मिलेगा हमें पार्टिकल का, जब पार्टिकल क्या हो, मीन पोजीशन पर हो। केस 2 बना लेते हैं। केस 2 में हम लोग लेंगे कि व्हेन पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम पोजीशन, व्हेन द पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम पोजीशन। तो जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा तो उस केस में हमें क्या करना है, y इक्वल टू प्लस माइनस a लेना है। या तो पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन में अप साइड में हो सकता है या डाउन साइड में हो सकता है। तो उन दोनों ही केसेस में वेलोसिटी क्या मिलेगा, हमें जीरो मिलेगा। तो उस केस में वेलोसिटी जो होगा v वो जीरो के इक्वल होगा। तो ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन SHM हमने ले लिया। नेक्स्ट हमारे पास आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे एक्सेलेरेशन के बारे में कि एक्सेलेरेशन को हमें किस तरह से SHM में रीड करना है। थैंक यू।